आप जैसे महाजासूस हमेशा मेहनती हीरोज के काम में टांग क्यों उड़ाते हैं? हाँ? इसलिए हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है सत्यम और आज मैं बात करूंगा कि क्यों जे जोना जेमसन स्पाइडरमैन को लेकर हमेशा सही था। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है इसे देखने के बाद आपका ओपिनियन आपके फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को लेकर चेंज हो जाए। तो जे जेमसन के शब्दों में बोले तो स्पाइडरमैन इज अ मेनेस। You are a criminal, a miscreant, a masked marauder, a menace. अब देखो, ये चीज तो सबको पता है कि जेमसन स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा हेटर है। फर्क नहीं पड़ता दिन हो या रात, ये बंदा स्पाइडी को ब्लेम करने का चांस ढूंढता ही रहता है। और इस चीज पे इंटरनेट पे काफी सारे मीम्स भी हैं कि जे जोना जेमसन ही स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा विलेन है। अब देखो, ये चीज तो समझ में आती है कि जे जोना जेमसन मीडिया पर्सन है और इन लोगों की आदत ही होती है कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। लेकिन मुद्दा ये आता है कि क्या जेमसन की इस हेट में कुछ सच्चाई भी है? अब चलो, कुछ देर के लिए आप एमसीयू के स्पाइडी को एज अ ऑडियंस मत देखो, आप भूल जाओ उसके स्ट्रगल्स और उसके अच्छे इंटेंशंस के बारे में। पर कुछ देर के लिए खुद को उस पर्सन की तरह सोचो जो एक्चुअल में उस फिक्शनल यूनिवर्स में रहता हो। चलो, अपने आप को जेमिसन की जगह ही रखकर सोच लो। अचानक से तुम्हारी सिटी में कोई मास्क्ड विजिलेंटी आता है और ना तुम्हें उसकी आइडेंटिटी पता है, ना ही उसके सीक्रेट्स। और हाँ, वो लोगों को बचाता है, मगर ये हमेशा सच नहीं, क्योंकि जैसा कि जेमिसन ने बोला, जहाँ जहाँ स्पाइडरमैन जाता है वहाँ वहाँ डिस्ट्रक्शन जरूर होता है। और ये सारा डिस्ट्रक्शन हम होमकमिंग मूवी से लेके अब तक देख रहे हैं। चलो, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। होमकमिंग मूवी में अगर पीटर उस बोट वाले सीन पे ना होता तो वो बोट भी सलामत होती और लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज का खतरा भी ना होता। उसके बाद चित्तौरी टैग कैरी करने की वजह से वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट बिल्डिंग और वहाँ फंसे लोगों की जान भी खतरे में पड़ गई थी। या फिर एंडिंग सीन का वो प्लेन क्रैश, जहाँ पे उसके क्राउडेड प्लेस पे क्रैश होने के चांसेस बहुत हाई थे। अब ये चीज तो हमें और आपको एज अ ऑडियंस पता है कि उसके इंटेंशंस अच्छे हैं, मगर ये चीज वहाँ रहने वाले नॉर्मल लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। और पीटर ने दोबारा ये चीज रिपीट की फार फ्रॉम होम में। एक क्राउडेड यूरोपियन सिटी में मिस्टीरियो को एडिट देने के चलते कितने बड़े लेवल पे तबाही हुई, और वो चीज हमें दिखाई नहीं गई, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने सारे लोग इंजर्ड हुए होंगे और कितनों की जान गई होगी। इस सब के अलावा उसने फार फ्रॉम होम में एडिट को अनइंटेंशनली फ्लैश को मारने की भी कमांड दे दी थी, जिसकी वजह से फ्लैश की जान जाते जाते बची। और इस सब के बाद तो नो वे होम में इस बंदे ने हद कर दी। मल्टीवर्स से आए हुए अननोन और खतरनाक विलेंस को स्टार्क अपार्टमेंट में ले आया, वो भी आंट मे की मौजूदगी में, जिसपे आंट मे को डेथ इंजरी देने के बाद गॉब्लिन के ये शब्द कुछ हद तक सेंस बनाते हैं। वो बोलता है कि वो यहाँ पे तुम्हारी वजह से थी पीटर, इस सब के जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम खुद हो। और इस सिनेरियो पे मुझे विजन के कहे हुए शब्द याद आते हैं कि आवर वेरी स्ट्रेंथ इनवाइट्स चैलेंज, चैलेंज इनसाइट्स कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ब्रीड्स कैटास्ट्रॉफी। यानी बहुत ज्यादा ताकत का होना चुनौती को उकसाता है, चुनौती संघर्ष को उकसाती है और संघर्ष तबाही को जन्म देता है। कहने का मतलब, सिटी तो एवेंजर्स की वजह से भी बर्बाद होती थी, लेकिन वहाँ लोगों को उनकी आइडेंटिटी पता थी और उन्होंने आगे आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी, स्पेशली टोनी स्टार्क ने। और उसी जगह पे स्पाइडरमैन सबके लिए सिर्फ एक स्ट्रेंजर है। तो जब जेमसन को उसके इंटेंशंस के बारे में नहीं पता, उसकी लाइफ के बारे में नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि कोई स्ट्रेंजर मास्क पहन के आता है और लोगों की मदद करता है, लेकिन वो जहाँ पे भी जाता है वहाँ तबाही और डिस्ट्रक्शन ही होता है। फिर भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है और ये इलीगल भी है और इससे डर भी बैठा रहता है, क्योंकि किसी को क्या ही पता कि उस स्ट्रेंजर के यहाँ होने के रियल इंटेंशंस क्या हैं। आई मीन, इमेजिन करो कि अगर तुम्हारी सिटी मास्क विजिलेंटीज से भर जाए और वो जहाँ पर भी जाए वहाँ बस केओस हो और ना तुम्हें उनके इंटेंशंस पता हो, ना ही उनकी आइडेंटिटी। और मे भी किसी दिन तुम्हारा घर या तुम्हारे फैमिली का कोई पर्सन उनकी फाइट के बीच में आ जाए, तो उनके लिए तुम्हारे मन में हीरो वाला वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जब जे जेमसन स्पाइडी को ब्लेम करता है किसी भी चीज के लिए, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पाइडी कौन है, वो क्या कर रहा है और वो क्या करना चाहता है। और अगर लीगली देखें तो स्पाइडरमैन, डेयरडेविल और बैटमैन जैसे कैरेक्टर्स किसी क्रिमिनल से कम नहीं है। पर अब जेमिसन के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एमसीयू से हटके कॉमिक्स का एक किस्सा सुनाता हूँ। स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन में पीटर एज अ स्पाइडी जेमिसन को इंटरव्यू देना चाहता था। वहाँ पे जे जेमसन बोलता है कि अगर स्पाइडरमैन को सच में सिटी और जस्टिस की केयर है तो वो कॉप बन जाता, ना कि ऐसे मास्क विजिलेंटी। अब यहाँ पे हमें जेमसन के पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जो हमने आज तक मूवीज में कभी नहीं देखा, जहाँ पे उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। अब ऐसे डेथ पे तो उसकी वाइफ जेमसन से बोलती है कि अपनी लाइफ हेट्रेड पे वेस्ट मत करना, मूव ऑन कर जाना, लेकिन उसकी वाइफ को मारने वाला शख्स भी मास्क्ड क्रिमिनल था। और इस इंसिडेंट ने जेमसन की विचारधारा को बदल दिया कि मास्क बस क्रिमिनल ही पहनते हैं, क्योंकि वो अपने क्राइम्स छुपाना चाहते हैं। और यहाँ पे पीटर रियलाइज करता है कि जैसे जेमसन उसको हर्ट करता है, वैसे वो भी कहीं ना कहीं जेमसन को हर्ट कर चुका है।
तो एक दूसरे के अंदर की इस हेट को खत्म करने के लिए पीटर जेमसन के सामने अपना मास्क उतार देता है और पीटर जेमसन को बताता है कि स्पाइडरमैन कोई मास्क के पीछे छुपने वाला क्रिमिनल नहीं है। और भी कई कॉमिक्स हैं जहाँ पे जे जेमसन स्पाइडी की रियल आइडेंटिटी जान जाता है, जहाँ पे वो पूरी तरह से तो अपना माइंडसेट चेंज नहीं करता, लेकिन वो स्पाइडी को एज अ पीटर देखने लग जाता है। एक्चुअली यहाँ पे जे जेमसन की विचारधारा आईजी राजन की विचारधारा से काफी पैरेलल होती है। और जिनको नहीं पता कि राजन मेहरा कौन है, उन्हें मैं बता देता हूँ कि हमारे इंडियन कॉमिक राज कॉमिक्स में जो हीरो है सुपर कमांडो ध्रुव, उसको राजन मेहरा ने ही अडॉप्ट किया था। तो ध्रुव की एक कॉमिक थी जिसका नाम था गुप्त। उसमें ध्रुव की रियल आइडेंटिटी पता होने के कारण एल्केमिस्ट नाम का विलन उसकी फैमिली पे हमले करवा रहा था और श्वेता और उसके पिता को घायल करने के बाद वो ध्रुव को धमकी देता है कि वो क्राइम फाइटिंग छोड़ के ये शहर छोड़ के चला जाए, वरना वो उसके सारे चाहने वालों को मार देगा। जिसपे ध्रुव आखिरी बार हॉस्पिटल जाता है अपने पिता से मिलने, ये बताने की वो क्राइम फाइटिंग छोड़ रहा है। जिसपे उसके पिता राजन मेहरा कहते हैं कि क्राइम फाइटिंग छोड़ दोगे, राजनगर छोड़ दोगे, मगर क्यों? अगर सीक्रेट आइडेंटिटी ना होने के कारण तुम्हारे जैसे क्राइम फाइटर क्राइम फाइटिंग छोड़ देंगे तो इससे बाकी के क्राइम फाइटर क्या सीखेंगे? ध्रुव, सीमा पर तैनात हर सैनिक मास्क पहनकर लड़ेगा, शहर में पुलिस नकाब पहनकर घूमेगी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे लोग कोई और रूप धरकर जनता के सामने आएंगे। छुपकर काम नहीं किया जा सकता ध्रुव। सीक्रेट आइडेंटिटी के फायदे जरूर हैं, लेकिन सीक्रेट आइडेंटिटी ही सब कुछ नहीं है। वैसे जे जेमसन और राजन मेहरा की ये विचारधाराएं सही भी हैं और पूरी तरह से सही भी नहीं है। तो अगर आपको सीक्रेट आइडेंटिटी को लेकर अलग अलग सुपर हीरोज की विचारधाराएं और उनके सिद्धांतों के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, हम उस पे वीडियो जरूर बनाएंगे। जेमसन नहीं चाहता कि स्पाइडी लोगों को बचाना छोड़ दे, लेकिन स्पाइडी के कभी भी उन केओस की रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेने के कारण और सीक्रेट आइडेंटिटी के कारण जे जेमसन की हेट्रेड बढ़ती चली गई। और इसीलिए स्पाइडरमैन और बैटमैन की स्टोरीज में पब्लिक हमेशा दो पार्ट में बटी रहती है। एक वो लोग जिन्होंने इनकी हेल्प एक्सपीरियंस की है, उनके लिए ये लोग हीरो हैं, और एक वो लोग जिन्होंने इन लोगों की वजह से डेथ एंड प्रॉपर्टी डैमेज को एक्सपीरियंस किया है, उनके लिए ये लोग क्रिमिनल हैं। तो हम एक हिसाब से कह सकते हैं कि जे जेमसन सही भी है और अपनी नफरत और हेट्रेड के ऑब्सेशन में अंधा भी हो चुका है, लेकिन फिर भी उस सारे र्यूड बिहेवियर के पीछे वो एक अच्छा इंसान है। तो गाइज, ये था आज का वीडियो जहां हमने बताया कि जे जेमसन स्पाइडी को लेके क्यों गलत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में हमें बताओ कि आप हमारे इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हो। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मे द फोर्स बी विद यू। He's a menace. Too soft. He's a low energy menace. Too easy. Maybe he's a weak-minded. Oh! Hey, Jonah, looking good. Very fast. Menace! A feckless, treacherous, unhinged menace!